दोस्तों, कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जो कुछ हुआ है, उसने मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है। एक तरफ भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और दूसरी तरफ श्रीलंका अपनी पहली पारी शुरू करते ही सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट गंवा बैठा। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ 503 रन नहीं है। इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मुश्किल परिस्थिति में मैदान संभाला, दबाव झेला और फिर ऐसी पारी खेली जिसने भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। नाम है ध्रुव जुरैल। जुरैल ने नाबाद 115 रन बनाए और भारत को 503 रन तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर भारत की पारी इतनी बड़ी कैसे बनी और क्या श्रीलंका अब इस मैच में वापसी कर सकता है? क्योंकि अभी टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने जिस तरह से शुरुआत की है उससे श्रीलंका के सामने आने वाले दिन बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन आखिर क्या क्या हुआ। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 300 रन बना लिए थे और 5 विकेट गंवाए थे। भारत की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाया था। पडिक्कल ने 117 रन की शानदार पारी खेली और भारत को शुरुआती झटकों से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी 50 रन बनाए। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। भारत को जल्दी से जल्दी बड़ा स्कोर बनाना था, लेकिन सामने श्रीलंका के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान ध्रुव जुरैल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जुरैल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर थे और यहां से दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने मिलकर मैच की कहानी बदलनी शुरू कर दी। पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और जुरैल ने दूसरी तरफ धैर्य के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच 112 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। यही साझेदारी भारत की पारी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि अगर इस समय भारत जल्दी जल्दी विकेट गंवा देता तो 400 के आसपास रुकने का खतरा था। लेकिन जुरैल और पंत ने श्रीलंका के गेंदबाजों को ये मौका नहीं दिया। ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए। उनकी पारी में आक्रामकता भी थी और परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने की क्षमता भी दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल लगातार क्रीज पर टिके रहे। वो गेंद को ध्यान से देख रहे थे, सही शॉट का इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा था। ध्रुव जुरैल ने अपना टेस्ट शतक पूरा कर लिया। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था और ख़ास बात ये रही कि ये शतक विदेशी ज़मीन पर आया। जुरैल ने अपनी पारी में 115 रन बनाए और नाबाद रहे। उन्होंने 177 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक ऐसी पारी थी जिसने भारत को मैच में पूरी तरह से नियंत्रण दिला दिया। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में निचले क्रम का बल्लेबाज अगर इस तरह लंबी पारी खेलता है तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। भारत के टॉप ऑर्डर ने नींव तैयार की। पडिक्कल ने शतक लगाया, गिल ने अर्धशतक लगाया, पंत ने महत्वपूर्ण 63 रन बनाए और फिर जुरैल ने इस पूरी पारी को एक विशाल स्कोर में बदल दिया। भारत धीरे धीरे 400 के पार पहुंचा, फिर 450 के पार पहुंचा और श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर भारत को रोका कैसे जाए। श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट हासिल किए, लेकिन बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने उनका दबाव लंबे समय तक हावी नहीं होने दिया। जुरैल लगातार रन बनाते रहे। मानव सुथार के साथ भी उन्होंने महत्वपूर्ण साझेदारी की और फिर भारत ने वो स्कोर हासिल कर लिया जिसने श्रीलंका को पूरी तरह दबाव में ला दिया। भारत ने 138 ओवर में 503 रन बनाए और 9 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी घोषित कर दी। अब जरा सोचिए, सामने 503 रन का स्कोर और श्रीलंका को अपनी पहली पारी में अभी बल्लेबाजी करनी थी। भारत का लक्ष्य साफ था, श्रीलंका के बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाना और भारत के गेंदबाजों ने भी कप्तान की उम्मीदों को गलत साबित नहीं होने दिया। श्रीलंका की पारी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत इतनी खराब हुई कि शायद श्रीलंका ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। लाहिरू उदारा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद प्रभात जयसूर्या भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। सिर्फ 3 ओवर के अंदर श्रीलंका ने 2 विकेट गंवा दिए। स्कोर था सिर्फ 8 रन
और यहीं से भारत ने श्रीलंका को बता दिया कि 503 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजी करके संतुष्ट नहीं होने वाली। भारत अब गेंद से भी मैच पर कब्जा करना चाहती है। दिन का खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका का स्कोर 8 रन पर 2 विकेट था, यानी भारत से श्रीलंका अभी 495 रन पीछे था। अब यहाँ से मैच का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या श्रीलंका इस मुकाबले में वापसी कर सकता है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी कहना जल्दी होगा। एक लंबी साझेदारी मैच का पूरा रुख बदल सकती है। अगर श्रीलंका के बल्लेबाज अगले दिन शुरुआती दबाव को झेल लेते हैं और एक बड़ी साझेदारी बना लेते हैं तो मैच थोड़ा अलग नजर आ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के पास अब गेंदबाजी में भी पर्याप्त विकल्प हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका के ऊपर रन बनाने का दबाव पहले से मौजूद है। उन्हें सिर्फ विकेट बचाने नहीं है, उन्हें भारत के 503 रन के जवाब में बड़ा स्कोर भी बनाना है। और यही इस मैच का सबसे बड़ा दबाव है। अगर श्रीलंका जल्दी विकेट गंवाता है तो भारत के पास मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाने का मौका होगा। और अगर श्रीलंका के बल्लेबाज टिक जाते हैं तो मैच थोड़ा लंबा जरूर खिंच सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह भारत के पक्ष में है। और इस पूरे मैच की कहानी में ध्रुव जुरेल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जब भारत को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहे, जुरेल ने वही किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने खराब गेंद का इंतजार किया, उन्होंने साझेदारियां बनाई और जब मौका मिला तो गेंद को सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचाया। यही वजह है कि उनकी 115 रन की पारी भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, भारत ने 503 रन पर पारी घोषित की। इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना नहीं चाहती थी, भारत श्रीलंका के सामने गेंदबाजी करने के लिए भी पर्याप्त समय चाहती थी। और पारी घोषित करने के बाद सिर्फ 3 ओवर में 2 विकेट हासिल करना भारत के फैसले को और भी प्रभावशाली बना देता है। यानी भारत ने बल्लेबाजी से दबाव बनाया और गेंदबाजी से उसी दबाव को तुरंत आगे बढ़ा दिया। यही टेस्ट क्रिकेट में मजबूत टीम की पहचान होती है। पहले रन बनाओ, फिर विपक्षी टीम के विकेट हासिल करो और उसके बाद मैच को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचो। भारत ने फिलहाल यही किया है। हालांकि मौसम भी इस मैच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बारिश और खराब रोशनी के कारण दूसरे दिन भी खेल प्रभावित हुआ। इस वजह से भारत को अपनी गेंदबाजी के लिए ज्यादा ओवर नहीं मिले। लेकिन जितने मौके मिले, भारतीय गेंदबाजों ने उनमें से महत्वपूर्ण मौके निकाल लिए। और यही बात श्रीलंका के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अगर मौसम साफ रहता है और भारत को लंबे स्पेल में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने चुनौती और बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके बिना भारत की ये पारी शायद इतनी बड़ी नहीं होती, देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने 117 रन बनाए। ये लगातार दूसरी शानदार टेस्ट पारी थी और उन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बीच एक मजबूत कड़ी का काम किया। उनके शतक ने भारत को उस समय स्थिरता दी जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद जुरेल ने उस नींव पर पूरा स्कोर खड़ा कर दिया। शुभमन गिल की 50 रन की पारी और ऋषभ पंत की 63 रन की पारी ने भी स्कोर को मजबूती दी। इसलिए भारत की 503 रन की पारी को सिर्फ एक बल्लेबाज की कहानी कहना सही नहीं होगा। ये पूरी टीम की सामूहिक बल्लेबाजी का नतीजा है। लेकिन जुरेल की पारी इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में लंबी पारी खेलकर निचले क्रम की ताकत दिखाई। और यही कारण है कि आज क्रिकेट फैंस ध्रुव जुरेल की तारीफ कर रहे हैं। अब श्रीलंका के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वो किसी तरह शुरुआती दबाव को खत्म करे। अगर क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज अगले कुछ घंटे टिक जाते हैं तो भारतीय गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव वापस आ सकता है। लेकिन अगर भारत को शुरुआती विकेट मिलते रहे तो फिर श्रीलंका के लिए इस मैच को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहीं पर आने वाला दिन इस पूरे टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन सकता है। भारत चाहेगा कि श्रीलंका को ज्यादा से ज्यादा दबाव में रखा जाए। श्रीलंका चाहेगा कि उसके बल्लेबाज लंबी साझेदारियां बनाएं। मौसम चाहेगा कि खेल को रोकता रहे। और क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि ये मुकाबला जल्द से जल्द अपने अगले बड़े मोड़ पर पहुंचे। फिलहाल आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। भारत 503 रन पर घोषित कर चुका है। श्रीलंका 8 रन पर 2 विकेट गंवा चुका है और श्रीलंका अभी भारत से 495 रन पीछे है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा नियम यही है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती।
इसलिए अभी से नतीजा तय मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे दिन के अंत तक भारत ने श्रीलंका को बेहद मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया है और इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा स्टार इस समय ध्रुव जुरेल हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 115 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 503 रन तक पहुंचाया। अब देखना यह है कि क्या भारतीय गेंदबाज इस बढ़त को जीत में बदल पाएंगे या श्रीलंका के बल्लेबाज अपनी जमीन पर वापसी की कोई बड़ी कहानी लिखेंगे, क्योंकि क्रिकेट में एक साझेदारी पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर भारत को शुरुआती विकेट मिल गए तो ये मुकाबला श्रीलंका के लिए बहुत तेजी से हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों, कोलंबो टेस्ट की कहानी अभी बाकी है। भारत ने बल्ले से अपना काम कर दिया है, अब गेंदबाजों की बारी है और श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 503 रन के पहाड़ को पार करना। आपको क्या लगता है, क्या भारत ये टेस्ट जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लेगा या श्रीलंका अपने घर में शानदार वापसी करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही सीधी, आसान और पूरी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस मैच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अगला बड़ा मोड़ शायद वही हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी।